ये है हमारी ट्रेपेजियस मसल का मिडिल फाइबर। इसको हम आइसोलेट करके इसका ऑरिजिन इंसर्शन अच्छी तरह से 3D मॉडल में देखेंगे पॉइंट टू पॉइंट। उसके बाद ये है हमारी ट्रेपेजियस मसल। इसमें हमें ये सबसे ऊपर जो दिख रहा है वो उसका अपर, लोअर एंड मिडिल फाइबर। इसको भी हम आइसोलेट करके अच्छी तरह से देखेंगे। सबसे पहले हम अपर फाइबर का देखेंगे, फिर देन मिडिल, उसके बाद लोअर फाइबर का। ये है अपर फाइबर का ऑरिजिन इंसर्शन एंड ये है इन फाइबर के एक्शन, जो हम 3D मॉडल में अच्छी तरह से देख सकते हैं। जिसको भी एक्शन में, मसल्स के एक्शन में कन्फ्यूज़न होती है, उसको इस मसल के एक्शन में बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होगी, क्योंकि इसमें अच्छी तरह से एक एक एक्शन बताया गया है कि कैसे हो रहा है। हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है ट्रेपेजियस मसल। तो ट्रेपेजियस मसल जो है वो हमारी बैक की मसल है और इसका राइट और लेफ्ट मसल मिलकर ट्रेपेजियम फॉर्म करती है, उसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। और ये कवर करती है अपर हाफ ऑफ द बॉडी ऑफ द बैक। ठीक है, तो इसका ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन के साथ साथ स्ट्रक्चर अंडर कवर भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है इसमें से ऐसा। ठीक है, तो इसके ओरिजिन, इंसर्शन, नर्व सप्लाई, एक्शन सब हम देखेंगे 3D मॉडल में। इसके 3D मॉडल में देखेंगे तो हमें अच्छे से उसको समझ पाएंगे। तो इसके नोट्स भी हैं और इसके 3D मॉडल से मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले इसका ओरिजिन, इंसर्शन, देन नर्व सप्लाई, एक्शन और स्ट्रक्चर अंडर कवर। तो शुरू करते हैं। ये जो हमें मसल दिख रही है डायमंड शेप की, यही हमारी ट्रेपेजियस मसल है। ये इसका अपर फाइबर, मिडिल एंड लोअर फाइबर। तो सबसे पहले हम इसके अपर फाइबर का ओरिजिन, इंसर्शन देखेंगे। अपर, लोअर एंड मिडिल फाइबर तीनों का ओरिजिन एंड इंसर्शन अलग अलग होता है इसमें, क्योंकि ये एक बड़ी मसल है। तो ये है हमारा अपर फाइबर। इसका ओरिजिन एंड इंसर्शन, सबसे पहले इसका ओरिजिन होता है ऑक्सीपिटल बोन से और इंसर्शन इसका क्लेविकल में हो जाता है। बट ऑक्सीपिटल बोन में भी ये इसकी सुपीरियर नुक्कल लाइन जो हमें पिंक कलर से दिख रही है वहाँ से, और उसके जस्ट नीचे हमारा ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस होता है जो उभरा हुआ सा दिखाई देता है, जो स्कल बोन में हम अलग से देख सकते हैं। एंड देन इसका ओरिजिन C1 से C6 वर्टिब्रा से भी होता है। ठीक है, ये देखिए C1 से C6 वर्टिब्रा, C1 से C6 इसमें दिख रहा है हमें साफ साफ। और इसका इंसर्शन होगा हमारी क्लेविकल बोन में, क्लेविकल की पोस्टीरियर बॉर्डर में। ये देखिए, क्लेविकल की पोस्टीरियर बॉर्डर में जाके इसका इंसर्शन हो जा रहा है। देन ये है हमारा मिडिल फाइबर। इसका ओरिजिन C7 से T3 वर्टिब्रा में होता है। जैसे कि हमारे अपर फाइबर का C1 से C6 में हो रहा था, इसका C7 से T3 तक होगा। ये देखिए, C7 से T3 तक इसका ओरिजिन हो रहा है। ठीक है, और इसका इंसर्शन जाके स्कैपुला में हो जाता है। स्कैपुला की मिडिल मार्जिन की, एक्रोमियन प्रोसेस की मिडिल मार्जिन एंड अपर लिप ऑफ द क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन में। ये देखिए, साफ दिख रहा है इसमें, स्पाइन की अपर लिप में, क्रेस्ट ऑफ द स्पाइन की, और मिडिल मार्जिन ऑफ द एक्रोमियन प्रोसेस में। ठीक है, ये देखिए, मिडिल फाइबर के नीचे हमें लोअर फाइबर दिख रहा है। इसको भी हमने आइसोलेट किया और इसका ओरिजिन, इंसर्शन भी बहुत सिंपल है। इसको भी हम अब इसका ओरिजिन इंसर्शन देखने के लिए हम एक और बार इसको ओरिजिन इंसर्शन वाले पेज में जाके देखेंगे। फिर से ये उल्टा दिख रहा है, बट इसको सीधा करके ये देखिए, इसका ओरिजिन T4 से T12 तक हो रहा है। मिडिल का था C7 से T3 तक, T3 के बाद इसका T4 से T12 तक है। ये देखिए, ठीक है, T10 एंड T11 एंड देन T12। और इसका इंसर्शन भी स्कैपुला में ही हो रहा है, इसकी स्पाइन में जाके ये इंसर्शन हो जा रहा है इसका। ये देखिए, यहाँ से ओरिजिन, देन स्कैपुला की स्पाइन में इसका इंसर्शन हो रहा है। ये
जैसे मैंने बताया इसका ओरिजिन 3D मॉडल में सेम वैसे ही मैंने लिखा हुआ है। इसका इंसर्शन भी बहुत ही ईजी है 3D मॉडल से समझने के बाद। उसके बाद हम इसकी नर्व सप्लाई देखेंगे। तो इसकी जो नर्व सप्लाई है वो स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व की 11th क्रेनियल नर्व 11th क्रेनियल नर्व है हमारी जो एक्सेसरी नर्व, उसकी नर्व सप्लाई है ट्रेपेजियस की। और एंटीरियर रेमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C3 C4। यहाँ पर मैंने एक पिक्चर शो कर दी है, ये देख सकते हैं आप। इसमें दिख रही है इसमें एक्सेसरी नर्व मतलब 11th क्रेनियल नर्व। ठीक है, अब है स्ट्रक्चर अंडर कवर द ट्रेपेजियस मसल। तो इसकी जितनी भी मसल्स हैं ये 3D ऐप में आपको बहुत अच्छे से दिखेंगी। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ। हमने सबसे पहले इसके अपर फाइबर को हाइड किया तो हमें इसके नीचे बहुत सारी मसल्स दिख रही हैं। बट जो हमें सबसे ऊपर साइड मसल दिख रही है जो ग्रीन कलर से, सबसे पहले हम इसको जूम करते हैं तो ये जो मसल है उसका नाम है स्प्लीनियम कैपिटस मसल। और इसके जस्ट साइड में हमें लेविएटर स्कैपुलाe मसल दिख रही है। और जैसे ही हमने इसके मिडिल फाइबर को हाइड किया हमें सबसे पहले सेरेटस पोस्टीरियर सुपीरियर मसल और उसके जस्ट नीचे रोम्बॉइड माइनर और उसके जस्ट नीचे रोम्बॉइड मेजर मसल दिख रही है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही हम इसको साइड में देखते हैं हमें स्कैपुला की मसल्स दिख रही हैं, सुप्रास्पाइनेटस मसल एंड इंफ्रास्पाइनेटस मसल। ओके, उसके बाद जैसे इसमें भी इस साइड भी देखिए दिख रही है, हमने जैसे इसको हाइड किया मिडिल पार्ट फाइबर को। उसके बाद इसका जो हमारा लोअर फाइबर है इसको भी हम हाइड करेंगे तो इसके नीचे हमें बहुत बड़ी मसल सबसे पहले तो दिखेगी लैटिसिमस डोर्साई मसल। देन हमने इसके ऊपर साइड तो देखा ही नहीं, इसके ऊपर साइड भी एक पतली सी मसल होती है जिसको हम बोलेंगे ओमोइड मसल की इंफीरियर वैली। ठीक है, ओमोइड मसल की इंफीरियर वैली वो बिल्कुल पतली सी मसल दिख रही है। ओके, तो हमने सारी मसल्स देख ली कि स्ट्रक्चर अंडर कवर द ट्रेपेजियस में कितनी मसल्स हैं। स्ट्रक्चर अंडर कवर द ट्रेपेजियस की जितनी भी मसल्स हैं अभी आपने देख ली अच्छी तरह से। अब हम इसकी वेसल्स के बारे में देखेंगे तो इसकी आर्टरी और वेन्स जो हैं, सबसे पहले है सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड वेन और सेकंड है सुपरफिशियल डी एंड डीप ब्रांच ऑफ ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी एंड वेन। तो सुपरफिशियल स्कैपुलर, स्कैपुला से हम याद रखेंगे क्योंकि इसके नीचे हमें स्कैपुला भी दिख रहा है क्योंकि उसकी हमें दो मसल इसमें दिख रही हैं इसके नीचे, सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस। ठीक है, तो सुप्रास्कैपुलर आर्टरी एंड वेन हम इससे याद रख सकते हैं। ओके, फिर इसकी जो नर्व सप्लाई है वो पहले ही अपन देख चुके हैं। और वर्सा लाइज ओवर द स्मूथ ट्रायंगुलर एरिया एट द रूट ऑफ द स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। स्कैपुला की जो रूट ऑफ द स्पाइन है उसमें वर्सा लाइक करती है एक स्मूथ। ठीक है, देन अब हम इसके एक्शन को 3D मॉडल से समझेंगे क्योंकि 3D मॉडल में देखने के बाद वो हमें याद रहेंगे अच्छी तरह से। ओके, इसका अपर फाइबर स्कैपुला का रोटेशन एंड एलिवेशन दोनों करवाता है। देन इसका जो मिडिल फाइबर होता है, इसका जो मिडिल फाइबर है वो स्कैपुला का रिट्रैक्शन कराता है एंड इसका लोअर फाइबर स्कैपुला का डिप्रेशन करा रहा है। यहाँ पर हमारा ये जो क्वेश्चन ये टॉपिक है वो ख़त्म होता है एंड इसके नोट्स मैं अब आपको दे रही हूँ।